नमस्कार, मैं सचिन मौर्य। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची भी हो सकती है और कल्पना भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस रूप में देखते हैं। पर एक बात पक्की है, अगर आपको डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियां पसंद हैं तो आप सही जगह आए हैं। हर हफ्ते ऐसी ही खौफनाक, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां हो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब मैंने अपने बचपन के घर को 2 दशकों बाद देखा तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। घर अब भी वहीं था, लेकिन कुछ बदल गया था। लकड़ी की जली हुई दीवारों से अब भी हल्की सी धुएं की गंध आती थी, जैसे किसी ने हाल ही में आग बुझाई हो। छत आधी टूट चुकी थी, खिड़कियां धूल से ढकी हुई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई भीतर से झांक रहा था। क्या तुम भी इसे महसूस कर रहे हो? मैंने धीरे से पूछा। हर्षित ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। हाँ, ये घर हमें बुला रहा है। घर की ओर बढ़ते ही हर कदम के साथ हवा और भारी होती गई। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमें रोकने की कोशिश की हो। दरवाजे के पुराने जंग लगे हैंडल को छूते ही मेरी उंगलियों में एक झुनझुनी दौड़ गई। हमने इसे जलते देखा था जैक्स, हर्षित ने धीमी आवाज में कहा। फिर भी ये खड़ा कैसे है? मैंने जवाब नहीं दिया। दरवाजा खुद ब खुद धीमे से खुल गया। अंदर घुसते ही एक जाना पहचाना दृश्य मेरी आंखों के सामने कौंध गया। मां रसोई में चाय बना रही थी। पापा लिविंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चिमनी में आग जल रही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है, मैंने कांपती आवाज में कहा। हर्षित ने आगे बढ़कर चिमनी की ओर देखा। जैक्स, यहां कोई आग नहीं जल रही। मैंने पलकें झपकाई। चिमनी बुझ चुकी थी, लेकिन कुछ सेकंड पहले वहां लपटें थीं। हम आगे बढ़े। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। मुझे मदद करो, मेरे गले से हल्की सी चीख निकल गई। ये किसी ने अभी लिखा है, हर्षित ने दीवार छूते हुए कहा। उसकी उंगलियों पर गीली मिट्टी लग गई। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कोई है ऊपर? मैंने फुसफुसाकर पूछा। हर्षित ने बिना जवाब दिए सीढ़ियों की ओर देखा। मैंने अपना सिर झटका। हर्षित, हमें यहां नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने सुना नहीं। उसने धीरे से सीढ़ी पर कदम रखा। मैं उसकी कलाई पकड़ने ही वाली थी कि एक और आवाज आई, इस बार किसी के दौड़ने की। हर्षित! कोई लड़की की चीख। हर्षित सुन्न सा खड़ा रहा। मैं कांप गई। यह मां की आवाज थी? मैंने भयभीत होकर पूछा। हर्षित ने सिर झुकाया। नहीं, यह कोई और थी। हम धीरे धीरे ऊपर बढ़े। हवा और ठंडी हो गई थी। ऊपर का कॉरिडोर अंधेरा था, बस एक कमरा हल्की रोशनी से झिलमिला रहा था। प्रोजेक्टर रूम, मैंने फुसफुसाकर कहा। पर हमारा घर इतना बड़ा नहीं था। हर्षित ने दरवाजा खोला। भीतर एक पुराना फिल्म प्रोजेक्टर चल रहा था। धूल भरे पर्दे पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। मैंने देखा उसमें मां थी। मां जिंदा। वह हमारे पापा से बहस कर रही थी। पापा गुस्से में थे, उनके हाथ में शराब की बोतल थी। बच्चों को दूर रखो मार्था, पापा चिल्लाए। मां ने हमें पीछे धकेला। नहीं, बस बहुत हुआ। मैं उन्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। हर्षित कांप गया। ये हो चुका था जैक्स, ये वही रात है। फिल्म जारी रही। पापा ने बोतल दीवार पर फेंकी और मां का हाथ पकड़ लिया। वह चिल्लाई, लेकिन तभी लपटें उठी। पूरे पर्दे पर आग की लपटें उभर आईं। हमारे माता पिता उसमें गिर चुके थे। बच्चों भागो! फिर सब काला हो गया। प्रोजेक्टर अचानक बंद हो गया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। और तभी पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर फूंक मारी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था जैक्स। मैंने चीख कर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर्षित ने मेरा हाथ खींचा। हमें यहां से निकलना होगा। हम भागते हुए नीचे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। हम फंस गए, मैंने डरते हुए कहा। हर्षित ने दीवार पर लटकी एक पुरानी फोटो देखी। उसमें मां और पापा खड़े थे, लेकिन उनके पीछे कोई था, एक लड़की। उसकी आंखें पूरी काली थीं। फोटो की दरारों में खून रिस रहा था। हर्षित की आवाज कांप गई। ये कौन है? अचानक उस लड़की की आवाज आई।
तुम्हें सच बताने में बहुत देर कर दी हर्षित। हमने मुड़कर देखा, वह सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखों से अंधकार टपक रहा था। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। दरवाजा जोर से बंद हुआ, लाइट्स बुझ गईं और हमारी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। अंधेरे में सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर्षित ने दीवार टटोलकर स्विच ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। चारों ओर घुप अंधेरा था। फिर अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की धीमी आवाज आई। वही काली परछाई। वह अब हमारे ठीक सामने थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। तुम्हें सच जानना है, उसकी आवाज किसी दरारों से आती ठंडी हवा की तरह थी। हम दोनों सुन्न खड़े रहे। परछाई ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से हर्षित की ओर इशारा किया। तुम्हें याद नहीं, पर तुम ही इसकी वजह हो। मैं हर्षित कांप गया। परछाई धीरे धीरे हवा में तैरते हुए हमारे करीब आई। अब उसके फीके होते चेहरे को देखा जा सकता था। ये एक लड़की थी, पतली, सूखी और काले घूंघट से ढकी हुई। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें अजीब सी नफरत थी। मैं तुम्हारी बहन हूं हर्षित। हर्षित जोर से कांप गया। झूठ, मेरी कोई बहन नहीं थी। परछाई जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। मां ने तुम्हें कभी नहीं बताया है ना? अब मेरी भी सांसें तेज हो गईं। ये कौन थी? परछाई ने दीवार की ओर इशारा किया। अचानक वहां एक पुरानी तस्वीर उभर आई। मां, पापा, मैं और एक छोटी लड़की। ये कौन है? मैंने धीरे से पूछा। हर्षित की आंखें फैल गईं। वह घबरा गया, जैसे उसकी यादें लौट आई हों। ये मेरी छोटी बहन थी, अनाया। थी? मैंने घबराकर पूछा। हाँ, पापा गुस्से में थे उस रात। उन्होंने मां को धक्का दिया और अनाया सीढ़ियों से गिर गई। परछाई जोर से चीखी। तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? मैं सिर्फ 5 साल का था, हर्षित चिल्लाया। मैं क्या कर सकता था? परछाई अब भयंकर रूप ले चुकी थी। उसकी आंखों से काले आंसू टपक रहे थे। तुम भाग गए हर्षित। तुमने देखा, पर कुछ नहीं किया। और मां ने तुम्हारी यादों को मिटा दिया ताकि तुम उस डर से कभी ना गुजर सको। लेकिन मैं कभी मुक्त नहीं हुई। मैं यहीं फंसी रही। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये घर क्यों जल गया था, मां और पापा की लड़ाई क्यों हुई थी। परछाई अब पूरी तरह हमारे करीब थी। अब तुम भी यही रहोगे? कमरा अचानक हिलने लगा। दीवारों से काली लकीरें फैलने लगीं, लकड़ियां टूटने लगीं। घर हमें निगल रहा था। भागो जैक्स, हर्षित ने मेरा हाथ खींचा। हम दोनों दरवाजे की ओर दौड़े। परछाई हवा में घुलने लगी, लेकिन उसकी चीखें हमारे कानों में गूंज रही थीं। तुम्हें दोबारा आना होगा हर्षित, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। दरवाजा जोर से खुल गया। हम बाहर कूद गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमने पीछे मुड़कर देखा। घर फिर से राख में बदल चुका था। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, बस जली हुई लकड़ियों का ढेर। हर्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे याद नहीं था। मैंने उसे सच में अकेला छोड़ दिया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम फिर आओगे? मैं यहीं हूं। हमने एक दूसरे की ओर देखा।